explaining chapter 13 that is money। आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि मनी क्या होती है। मनी मीन्स होता है रुपीज एंड पैसे। रुपीज और जो पैसे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मनी। और फॉर आवर डेली नीड्स वी बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। मतलब हमको जो भी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कोई सामान खरीदना होता है तो हम मार्केट जाते हैं। फॉर बाइंग थिंग्स वी हैव टू पे मनी। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमको क्या पे करना पड़ती है, मनी पे करना पड़ती है शॉपकीपर्स को। इन इंडिया मनी कम्स इन फॉर्म रुपीज एंड पैसा। वो जो मनी होती है, इंडियस मनी होती है, वो काय में देते हैं हम, या तो रुपीज में देते हैं शॉपकीपर को या फिर पैसे में देते हैं। जो रुपीज होते हैं और पैसे होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं? जो रुपीज या पैसे होते हैं वो कॉइन्स के या फिर नोट के फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? कॉइन मतलब जो सिक्के होते हैं वो आपने देखे होंगे, नोट भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो कॉइन्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डायमेंशन। कॉइन्स कौन कौन से होते हैं? 5 रुपीज का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन होता है, 1 रुपीज का कॉइन होता है, 2 रुपीज का भी कॉइन होता है, 5 रुपीज का कॉइन होता है और 10 रुपीज का कॉइन होता है। आप अपने घरों में अपने मम्मी या पापा से लेके आप उस कॉइन्स को देख भी सकते हैं। ऐसे अगर नोट की बात करते हैं तो 5 रुपीज का नोट होता है, 10 रुपीज का भी नोट होता है, 20 रुपीज का नोट भी होता है, 50 रुपीज का नोट भी होता है, 100 रुपीज का नोट होता है, एंड देन 200 रुपीज का नोट होता है, 500 रुपीज का नोट होता है और 2000 रुपीज का नोट भी होता है। इस प्रकार डिफरेंट टाइप्स के नोट्स भी होते हैं। तो मनी क्या होती है कि हमारी डेली नीड्स के लिए हम जो भी थिंग्स बाय करते हैं मार्केट से, तो हमको शॉपकीपर्स को कुछ मनी उनको पे करना पड़ती है। तो वो मनी जो होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? रुपीज एंड पैसे के फॉर्म में होती है। और रुपीज और पैसे किस फॉर्म में होते हैं? कॉइन्स और नोट्स के फॉर्म में। और ये डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स है और ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है? नोट्स है। 1 रुपीज, अगर 1 रुपीज की बात करते हैं, 1 रुपीज इक्वल टू कितना पैसा होता है? 100 पैसे। 1 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ओके, इन शॉर्ट वी डिनोट रुपीज एंड रुपीज बाय आर एंड पैसा बाय पी। मतलब रुपीज को काय से डिनोट करते हैं? इस टाइप से, और पैसे को काय से डिनोट करते हैं? हम पी से। अगर 1 रुपीज लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, बस 1 इस टाइप से लिख दो। 45 रुपीज लिखना है तो ऐसे लिख दो, बस 45 रुपीज। ये क्या हो जाएगा आपका? 45 रुपीज। एक्सरसाइज टाइप। एक्सरसाइज नोट्स एंड कॉइन नीडेड बाय बाइटिंग। एक 25 रुपीज की थिंग्स है तो आप कितने नोट का इसमें यूज करेंगे? तो इसमें नोट दे रखे 10, 10, 10, 20 प्लस 5। उसको आपको क्या करना है? आर्टिकल्स लेना, आपको इन सर्कल करना है। तो फर्स्ट जो है उसमें आपको पहले कौन से रुपीज का नोट आएगा? 10, फिर दूसरा भी कौन सा लेना? 10, फिर कौन सा रुपीज का नोट आएगा? 5। इन दोनों में आपको टिक करना है, 10 और 10, 20 प्लस 25। इसी प्रकार 32 रुपीज की केप है, उसको अगर आपको लेना है तो 32 रुपीज की केप लेने के लिए आपको कितने प्लस करना पड़ेंगे? 20 प्लस नोट 10 का कॉइन्स एंड 2 रुपीज का कॉइन। 10 रुपीज का क्या है? कॉइन है, 2 रुपीज का भी कॉइन है, और 20 रुपीज का क्या लेना पड़ेगा आपको? नोट। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, पेज नंबर 144 है। ऐड करना है आपको मनी के लिए,
वो 43 पैसा, 38 पैसा, या फिर रुपीस की बात करेंगे 82 रुपीज, 79 रुपीज। पैसे में का है तो पैसे राइट करेंगे 8 + 3 9 10 11 1 केजी, 4 + 1 5 6 7 8, यह आ गया आपका 81 पैसे। उसके बाद आता है रुपीस, तो यहाँ पर ये रुपीस का शॉर्ट फॉर्म है, यहीं पे रुपीस राइट कर देंगे। 9 और 2 10 11 का 1 केजी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 8 और 1 कितने होगा 9, 10 11 12 13 14 15 16, 161 रुपीस। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर रुपीस और पैसे का कॉलम है, ये रुपीस का कॉलम है, पैसे का कॉलम है। पैसे 8 + 7 9 10 11 12 13 14 15 का 5 1 केजी, 3 और 1 4 5 6 65 केजी, और ये रुपीज है। +6 15 का 5 1 केजी, 5 और 1 6 7 75 रुपीज एंड 65 पैसा। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। रुपीज जीरो में से 10 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10, 8 का क्या हो जाएगा यहाँ 7, 10 में से 2 गए कितने बचेंगे 8, 7 में से 3 गए 4 5 6 7, यहाँ पर से 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो ये 22 रुपीज 22 पैसा 48 रुपीज 22 और 48 पैसा। जैसे हम कोई से भी सम इसके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको ही करना है। तो ये जो चैप्टर नंबर 13 था ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।